आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो है ना वो बड़े खुश रहते हैं, कभी भी किसी चीज़ की परवाह बहुत कम करते हैं वो लोग। आखिर क्या कारण है कि यार वो लोग जो है ना वो खुश रहते हैं? बहुत सारे लोग जो है ना आपके आसपास के वातावरण में, आपके आसपास के माहौल में, आपके आसपास के सर्कल में, यारों में, दोस्तों में, तो एक आध आदमी आपको जो है ना ऐसा मिल जाएगा जो हमेशा जो है ना खुश रहता है, और उसको जब भी पूछो कि हाँ भाई क्या हाल है तेरा, वो यही कहता है एकदम बढ़िया, बिल्कुल ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई प्रॉब्लम्स तो सबको होती हैं, दिमाग में टेंशन भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति खुश रहता है उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती, उसके दिमाग में भी टेंशन रहती है। पर लेकिन वो जो व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति हमेशा अपनी खुशी, जो उनका खुशी का जो कारण है, खुश रहने का जो कारण होता है ना, वो सबसे बड़ा कारण उनका ये होता है खुश रहने का, कि वो जो अपने मानसिक तनाव में जो उनके विचार जो आते हैं ना, तो वो फालतू के जो विचार होते हैं, उन विचारों को जो है ना वो नकार देते हैं। जब भी उनके अंदर वो विचार आते हैं तो वो उन विचारों को नकारते रहते हैं, और उन विचारों को नकारने से जो नकारात्मक विचार हैं उनको नकार देते हैं, जो सकारात्मक विचार हैं उनको वो ग्रहण करते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं। कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी है, हर इंसान की ना एक सोच होती है। जब हम अपनी सोच को बदलेंगे और अपनी सोच को बदलने के हम खुश रहने की कोशिश करेंगे तो हम खुश रह सकते हैं। कोई भी इंसान जो है ना वो खुश रह सकता है सॉरी। तो कोई भी इंसान जो है वो खुश रह सकता है। खुश रहने का कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि जब हमारे पास धन होता है, या हमारे पास हर प्रकार की सुविधाएं होती हैं, या हमारे पास कई बार जो है ना पूरी फैमिली होती है। कई लोगों की तो फैमिली भी पूरी नहीं होती है। बहुत सारी दुनिया के अंदर बहुत सारे दुख हैं। अपना जो है ना वो कहते हैं ना कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होता, इंसान दूसरे के सुख से दुखी ज़्यादा होता है। वो जो दूसरों को सुख देखता है ना उससे दुखी ज़्यादा होता है। और जो लोग खुश रहने वाले होते हैं ना वो हमेशा किसी भी तरह से दूसरे लोगों के सुखों को नहीं देखते। वो दूसरे लोगों को सुखों को देखते तो हैं। वो इंसान जो है ना, वो इंसान जो इस प्रकार के जो खुश रहने वाले इंसान हैं, वो उनके दुखों को तो देखते हैं, बट लेकिन उनके दुखों को नहीं, उनके सुखों को तो देखते हैं, लेकिन उनके सुख को देख करके वो दुखी नहीं होते। क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि ये जो भी कुछ, जिस इंसान ने जो भी कुछ बनाया होता है उसने खुद ही बनाया होता है। और मैंने जो भी बनाना है अपने लिए, मैंने अगर कोई भी सुख साधन प्राप्त करने हैं तो वो मुझे खुद ही सुख साधन प्राप्त करने पड़ेंगे। दूसरा व्यक्ति कोई भी किसी को अपने सुख साधन नहीं शेयर करता, या अपनी संपत्ति जो है ना कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे दोस्तों के साथ में, रिश्तेदार के साथ में शेयर नहीं करता अपनी संपत्ति को। वो जो सुख साधन है उसने मेहनत करके बनाए होते हैं। उनकी मेहनत को कोई नहीं देखना चाहता कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत से उन्होंने जो है ना ये अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपने ये सुख साधन जुटाए हैं। कई लोगों को जो है ना विरासत में संपत्ति मिल जाती है, लेकिन हर किसी के ऐसे कर्म नहीं होते। वही लोग होते हैं, वही लोग वहाँ पे जन्म लेते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं। अच्छे कर्म कर करके उन्होंने जो है ना उस जगह पे जन्म लिया होता है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है या मानसिक परिस्थितियाँ उनकी सही, मतलब सब ठीक ठाक है, ऐसा नहीं होता। जिन लोगों के पास में धन दौलत होती है उन लोगों को भी मानसिक तनाव रहता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मानसिक तनाव, कुछ ना कोई टेंशन जो है ना आज के टाइम में हर इंसान को लगी हुई है। और हम जो हैं उस चीज़ को कभी भी ये नहीं सोचते। हम देखते हैं कि जो हमारा जो सामने वाला जो है ना उसके पास में बड़े अच्छे संसाधन हैं, हम उनके संसाधनों को देख कर के दुखी होते रहते हैं। लेकिन हमें कभी भी दूसरे के साधन और संसाधनों से कभी भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें जो है ना अपना साधन और संसाधन कैसे बनाना है
और उन संसाधनों के लिए हमें काम क्या करना है, हमें उन अपनी संसाधनों पर काम करना शुरू करना चाहिए। दूसरे के संसाधनों पे हमें नज़र नहीं रखनी चाहिए, दूसरे की दौलत पे हमें नज़र नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को आपने देखा भी होगा दुनिया में, जिनको अचानक से दौलत मिलती है वो अचानक से गायब भी हो जाती है, या पारिवारिक प्रॉब्लमें इतनी बढ़ जाती हैं कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन सबसे बड़ा जो धन है हमारा पारिवारिक सुख, हमारा पारिवारिक सुख जो है ना, वो उससे बड़ा कोई भी धन नहीं है। और उसके साथ में संतुष्टि, के परिवार में हर व्यक्ति को संतुष्टि मिले, हर व्यक्ति संतुष्ट रहे, हमारा परिवार का हर एक सदस्य संतुष्ट रहे। वो जो हम परिवार में बैठ कर के आपस में बातें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो खुशी हमारे को वो जो चीज़ मिलती है ना, वो धन दौलत से कभी नहीं मिलती। धन दौलत से जो है ना, हमारे को संसाधन जुटाने के लिए संसाधन तो मिल जाते हैं, हमारे को सुख सुविधाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन धन दौलत से कभी भी हमारे को जो है ना मानसिक शांति नहीं मिलती। हमारे को धन दौलत से जो है ना कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। धन से संतुष्टि का जो धन है ना, वो किसी भी प्रकार के धन से नहीं खरीदा जा सकता। संतुष्टि का धन जो है ना, वो हमारे अंदर ही होता है, जिसको हम कभी जागृत करते ही नहीं है। अगर हम अपने संतुष्टि के धन को जागृत कर लेते हैं, तो आपने जो देखा है ना कि जो लोग खुश रहते हैं ना, वो लोग, उन लोगों का जो है ना खुश रहने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उन लोगों के पास में संतुष्टि का धन होता है, और वो लोग जो है ना संतुष्टि से जीते हैं। किसी के धन को देख करके ना तो वो लालच करते हैं, ना ही वो दूसरे की धन दौलत को देख करके ये सोचते हैं कि इसके पास में धन दौलत है और मेरे पास में नहीं है। वो ऐसी बातों को, ऐसे विचारों को अपने अंदर आने से रोक देते हैं। वो जानते हैं अच्छी तरह से कि जो सामने वाले की जो धन दौलत है वो उसने अपनी मेहनत से कमाई है, उसके कर्मों से उसको वो दौलत मिली है, और मेरे साथ में मेरे कर्म है। कर्म मतलब हमारा काम होता है, हमारा कार्य होता है, जो हम दिन भर में करते हैं, वर्तमान में करते हैं, या जो हमने पास्ट में किए हैं, और उसके बाद में हमारा फ्यूचर होता है कि हमारे कर्म, हमने काम क्या करना है, हमने कैसा, ऐसा कौन सा काम करना है जिससे कि हमारे को जो है ना धन की कमी ना रहे। ऐसा कौन सा संसाधन हमने जुटाना है, ऐसे कौन से काम हमने करने हैं जो हमारे पास किसी प्रकार से धन की कमी नहीं। वो लोग उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और हर इंसान को उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि हमें किस प्रकार से अपना कर्म, अपना काम करना है। ये नहीं है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह बैठ कर के हसीन सपने बनाते रहें, सोचते रहें, अपने सपनों में खुश होते रहें। सपना वही होता है जब तक हम अपने सपने में काम करना शुरू करते हैं। जिस दिन आपने अपने सपने पे काम करना शुरू कर दिया, तो आपके सपने जो है ना साकार होने शुरू हो जाते हैं। और जब तक आप जो है ना मतलब अपने सपनों में जीते रहेंगे, उनको लेकर के खुश होते रहेंगे और काम नहीं करेंगे, तो आपके सपने कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ऐसे सपने देखने से कोई फायदा नहीं होता। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ करना है, अगर कुछ करना है तो करने के लिए हमारे को जो है ना उन सपनों पे काम करना होता है। हमारी जो सोच होती है, हमारी जो थिंकिंग होती है, अपनी थिंकिंग को जो है ना हमें उन सपनों में लगाना होता है, उस पर कर्म बना करके उसको काम में जो है ना उतारना होता है, तभी वो सपने जो है ना हमारे पूरे होते हैं। तो दोस्तों, खुश रहने के लिए हमेशा अपनी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखें। कभी दूसरों को देख करके, दूसरों की धन दौलत को देख करके कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। खुश होने का सबसे बड़ा तरीका है कि हमें अपना जो ईश्वर ने हमें दिया है उसमें संतुष्ट रहें, और हमने जो अपने सपने पूरे करने हैं उन सपनों पे अपना काम करना शुरू करें। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।